जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग परसेंटेज के चौथे पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने परसेंटेज के 3 पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं और आज हम लोग जो है कि चौथे पार्ट का अध्ययन करेंगे। ठीक है। मेरे द्वारा जो आप लोगों को बताया जा रहा है यह बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे हो गया, जेएसएससी हो गया, बिहार दरोगा हो गया। इन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले अच्छी तरह से सवाल को पढ़ लें। उसके बाद जो है कि सवाल को सुलझाने का प्रयास करें, तब आपको सुलझाने में आसानी होगी। ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। और रही दूसरी बात, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भेजें। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि सी की आय बी से 120% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है, तो सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए कि जो बीच वाली लाइन में है इसमें कह रहा है कि बी की आय ए से 25% अधिक है। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि 3 व्यक्ति है, ए बी सी, इसको पहले लिख लीजिए। ए बी सी। ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी की आय बी से 120% अधिक है, बी की आय ए से 25% अधिक है। तो एक काम करते हैं, पहले ए की आय को 100 मान लेते हैं। अब फिर दोबारा पढ़िए। कह रहा है कि सी की आय बी से 120% अधिक है और बी की आय ए से 25% अधिक है। यानी जो बी की आय है वह ए से 25% अधिक है। तो यदि ए की आय 100 है तो बी की आय कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगा। अब फिर पढ़िए। सी की आय बी से 120% अधिक है। सी की जो आय है वह बी की आय से कितना अधिक है, 120% अधिक है। देखिए किससे अधिक है, तो बी से, तो बी की आय कितना है, 125 है। और कितना अधिक है, तो 120। तो जब हमने आप लोगों को बताया था कि जब प्रतिशत बढ़ेगा तो 100 में उतना बढ़ा कर लिख देना है, और जब प्रतिशत घटेगा तो 100 में उतना घटा कर जो है कि लिख देना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सी की आय बी से, किससे कह रहा है, बी से 120% अधिक है। यानी कितना है कि 100 में 120 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 220। और जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको काटिए। 25 चौका 100, 25 5 125। देखिए 4 5 20, फिर 4 5 20, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 के 5 हाथ में रहा 2, फिर 5 5 25, 26 27, यानी 275। सी का वैल्यू कितना आ गया, 275 आ गया। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, देखिए कह रहा है कि तो सी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, देखिए यहाँ पे तो कितना अधिक है, यहाँ 100 है और सी का वैल्यू कितना है, 275 है, यानी 175 अधिक है। कितना अधिक है, 175 अधिक है। और किससे अधिक है, ए से। तो ए का मान कितना है, जिससे बताया जाए, जिससे वह हमेशा नीचे होगा। मैंने आप लोगों को बताया है, तो नीचे हो गया। अब क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। ये कट गया तो कितना आ गया, 175। 175%, 175 कहीं है, डी फॉर डेल्टा, ये हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल को लगाइए, आप लोग कोशिश कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो ए तथा सी का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि कितना व्यक्ति है, तो ए बी और सी है, 3 है।
अब क्या कह रहा है, जो लास्ट में है उसको हम लोग क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। देखिए लास्ट में सी है तो सी को हम लोग क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। यदि ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, कह रहा है कि बी जो है सी से 20% कम है, तो 20% कम है तो क्या करेंगे, जब ये सी 100 है तो मतलब 20% कम है, तो बी कितना है, 80 है। ठीक है, 20% कम है। फिर पढ़िए, यदि ए बी से 40% अधिक है, बोल रहा है कि ए जो है बी से 40% अधिक है, तो ए को कैसे निकालेंगे। यहाँ पे प्रश्न खुद कह रहा है कि ए जो है बी से 40% अधिक है, यानी 80 × 40 यानी 140/100 इतना अधिक है। जब बोलेगा बढ़ेगा तो बढ़ा के लिख देंगे, जब घटेगा तो घटा के लिख देंगे। अब इसको इसको काटिए, ये कट जाएगा, ये सुना कट जाएगा। अब 14 8 में कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 32 के 2 हाथ में रहा 3, 8 × 8 9 10 11 यानी कितना हो गया, 112। ए का वैल्यू कितना आ गया, 112। अब क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि ए तथा सी का अनुपात क्या होगा, ए तथा सी का अनुपात क्या होगा। ए का वैल्यू कितना है, 112 है, और सी का वैल्यू कितना है, 100 है। अब काटिए, 2 5 10, ठीक है, 2 6 12, 2 5 10, और ये सुना हो गया। ठीक है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 दूना 4, एक बच गया, 2 5 10, यानी कितना आ गया, 28/25। अगर इसको हम लोग रेशियो में बदलेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 28/25। 28/25 कहीं है, ए फॉर एप्पल, इसका आंसर हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था कि धीरे धीरे लेवल हम लोग जो है कि बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे के सवाल को लगाते हैं, समझ गए। चलिए, कह रहा है कि यदि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, ठीक है, गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितना है, 70% है, तथा लड़कों की संख्या 510 है, यानी बॉयज कितना है, 30% है। अब क्या कह रहा है, तथा लड़कों की संख्या 510 है, ठीक है, यदि एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 510 है, मान के चलिए कि 70% अगर विद्यालय में लड़कियां होगी तो 30% लड़का होगा ना, टोटल तो 100% है, ठीक है। और लड़कों की संख्या 510 है, यानी ये जो 30% है, ये जो 30% है, यह 30% किसके बराबर है, 510 के बराबर है। तो 30% बराबर इतना हो गया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 510/30 कितना होगा ना, ये सुना काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 1 और 3 7 21, मान 1% बराबर हो गया 17। समझ गए। अब क्या करा, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी है, जब 1% बराबर कितना हो गया, 17 हो गया, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, इसको 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा। तो 1700 कहीं है, बी फॉर ब्रेवो इसका आंसर हो गया। चलिए धीरे धीरे करके हम लोग जो है कि लेवल को बढ़ाते चलेंगे। चलिए, चलिए लगाइए इस सवाल को, पढ़िए। कह रहा है कि यदि एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। देखिए, बॉयज कितना है, 60% है, और तब क्या हो गया कि जो गर्ल्स होगा वो कितना होगा, 40% होगा। और ये जो 40% है, ये लड़कियों की संख्या है, और 40% बराबर कितना दिया हुआ है, 972 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है ना कि यदि एक विद्यालय में 60% लड़के हैं, यानी क्या होगा, 40% क्या होगा, लड़कियां होगी। और लड़कियों की संख्या कितनी है, 972 दी हुई है, तो विद्यालय में कितने लड़के हैं। तो देखिए पहले 40% है ना,
तो पहले जो है कि एक काम कीजिए, पहले 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 972/40 कितना हो जाएगा? अब क्या कह रहा है देखिए प्रश्न में, कि जो है कि विद्यालय में कितने लड़के हैं, यानी हमको 60% का वैल्यू निकालना है। कितना निकालना है? 60%। तो 1% बराबर 972/40 हो जाएगा। तो 60% बराबर कितना हो जाएगा? 972/60/40 लिख सकते हैं ना? चलिए इसको इसको काटिए। दो दूना 4, दो तिया 6 हो गया। फिर कितना हो जाएगा? दो चौके 8, दो आठे 16, फिर एक बच गया, दो छके 12। अब देखिए इसको गुना कीजिए, कितना आ रहा है? 3 छक 18 के 8, हाथ में रहा एक, 8 तिया 24 और एक 25। और कितना हो गया? देखिए 6 तिया 18 का 8, हाथ में रहा एक, 8 तिया 24 और एक 25 के 5, हाथ में रहा दो, 3 4 12, 13 14। कितना हो गया? 1458 कहीं है? तो देखिए 1458, यानी जो है कि विद्यालय में कितने लड़के हैं? तो 1458 है। ठीक है, कैसा लग रहा है आप लोग जो है कि बताते चलिए। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। 1458, चलिए। हम्म। चलिए 5वां नंबर सवाल को लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, एक है ए और दूसरा है बी। कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है, यानी बी की आय कितना है? 100 है। और ए की आय बी से 40% कम है, यानी ए की आय कितना है? 60 है। ठीक है। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालिए। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस हम लोग देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है? 40 का डिफरेंस है। अब क्या कह रहा है कि यदि ए की आय बी से 40% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो बी की जो आय है ए से कितना अधिक है? तो 40 अधिक है। और किससे अधिक है? भाई ए से ना, यहाँ पे कह रहा है कि बी की आय ए से, किससे बात कर रहा है? तो ए से। तो ए को क्या करेंगे? ए का वैल्यू को नीचे कर देंगे। समझ गए ना? यहाँ पे आई होगा, यहाँ पे आई लिखा हुआ छूट गया है, यहाँ पे आई लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए ए से कितना अधिक है? 40 अधिक है। और जब इसको क्या करेंगे? परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे। ये सोना काट सकते हैं। अब इधर काट सकते हैं, दो दूना 4, दो तिया 6, यानी कितना आ गया? 200/3। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा? 6.66। देखिए हम लोग जो है 100 को नहीं भी मिलाते तो 2/3 का मान ही होता है 6.66। तो इसको आसानी से कर, लेकिन एक बार आप लोग को दिखा दे रहे हैं हम सॉल्व करके कि इतना ही आएगा। ठीक है। चलिए 3 छक 18, दो बच गया, शून्य उतर गया, फिर क्या हो गया? 3 छक 18। ठीक है, फिर 18 हो गया, फिर दो बच गया, फिर पॉइंट दे दिए, एक शून्य हो गया, फिर क्या हो गया? 3 छक 18। तो इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे ना तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? धीरे धीरे करके 6.66.66। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो सी फॉर कैरोट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल को हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइएगा, बहुत मेहनत लग रहा है, ठीक है। चलिए ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ठीक है। ये अलग कॉन्सेप्ट का है। और देखिए आप लोग अगर बना सकते हैं तो ट्राई करके देखिए, ठीक है। इसको हम अपना भाषा में समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो सवाल को एक बार बनाने से पहले जो है कि एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए कह रहा है कि चीनी के कीमत में 20% की कमी होने पर ग्राहक को
₹600 में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। यहाँ पर सवाल कहता है कि चीनी का कीमत 20% कम हो गया। मान के चलिए कि चीनी का कीमत पहले ₹100 था, फिर क्या हुआ कि 20% घट गया, यानी ₹80 हो गया। जब चीनी का कीमत ₹100 से ₹80 हो गया, तो एक व्यक्ति जो है कि ₹600 लेके जब मार्केट जाता है, तो उसका रेट जब कम हो जाता है तो 5 किलो अधिक चीनी खरीदता है। यानी जब ₹100 था तब 5 किलो जो है कि तो जितना चीनी खरीद रहा था, तो जब रेट घट गया तो अब उसको 5 किलो चीनी जो है कि ज्यादा खरीदने का अवसर मिल जाता है। तो तदनुसार चीनी के प्रारंभिक और कमी के बाद की कीमत रुपए प्रति किलो ज्ञात करें। मतलब कह रहा है कि जब चीनी का कीमत जो है परिवर्तन घटा नहीं था, तब उसका जो है कि कितना रुपए किलो था, और जब घट गया तो उसका कितना रुपए किलो हो गया, इसको निकालना है। तो चलिए सवाल को लगाते हैं। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर, मान के चलिए ऐसे बनाते हैं। मान के चलिए कि पहले ₹100 किलो जो है कि चीनी था, ₹100 पर केजी, ठीक है। जब ₹100 पर केजी था चीनी, तो ₹600 में भाई कितना किलो चीनी मिलेगा? स्वाभाविक सी बात है, 6 केजी चीनी मिलेगा। ठीक है। फिर क्या हुआ कि 20% जो है कि घट गया। देखिए प्रश्न में बोल रहा है कि 20% घट गया, माने पहले ₹100 किलो था, अब फिर क्या हो गया, ₹80 पर केजी हो गया। तो जब ₹80 केजी हो जाएगा, तो फिर पहले ₹600 में 6 किलो चीनी आ रहा था, 6 केजी आ रहा था। अब जब रेट घट गया तो ₹80 में, जब ₹600 में फिर कितना चीनी आएगा? भाई जब रेट घट गया तो ₹600 में कितना चीनी आएगा? तो 600/80 हो जाएगा। तो यहाँ पे ₹600 में अब कितना चीनी आ जाएगा? देखिए पहले क्या हुआ कि जो है कि जब ₹100 किलो चीनी था तो 6 केजी चीनी आ रहा था। जब चीनी का मूल्य घट गया, कीमत ₹80 किलो हो गया, प्रश्न कह रहा है कि 20% की कमी होने पर, ठीक है, एक ग्राहक को ₹600 में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तो पहले ₹100 था, फिर ₹80 हो गया। जब ₹80 हो जाएगा तो ₹600 में कितना चीनी आएगा? तो 600/80, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 56, अब बचा 4, 8 5 40, यानी कितना आएगा? 7.5 केजी आ रहा है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ₹600 में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। मतलब क्या हुआ कि पहले 6 किलो खरीद रहा था, अब 7.5 किलो जो है कि खरीद रहा है। इसी का जो डिफरेंस है, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस तो 5 किलो दिया हुआ है। यही डिफरेंस तो जो है कि 5 केजी जो है कि प्रश्न में बता रहा है कि ये जो डिफरेंस है, ये 5 किलो के बराबर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 किलो के बराबर है। तो इस डिफरेंस को निकालिए पहले। देखिए 7.5 केजी में से आप 6 केजी घटा दीजिए, और यह प्रश्न में खुद कह रहा है कि यह 5 किलो अतिरिक्त चीनी आ रहा है। इसको हम लोग आसानी से ऐसे लिख सकते हैं। अब जब 7.5 किलो में से 6 किलो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 1.5 केजी हो जाएगा। 1.5 केजी बराबर कितना हो जाएगा? 5 केजी हो जाएगा। तब 1 किलो का मान कितना हो जाएगा? तब इसको लिख सकते हैं, 1 केजी बराबर लिख सकते हैं 5/1.5 केजी। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा यहाँ चलते हैं हम लोग, 1 केजी को निकालते हैं। ठीक है। 1 केजी बराबर 5 × 1.5 केजी, यहाँ पे मान आया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 50। अब इसको काटेंगे, 50/15। ठीक है, अब काट दीजिए, 5 तिया 15, अब 5 दहाई 50, यानी कितना वैल्यू आ गया? 10/3। यानी 1 केजी का जो मान आया, वैल्यू आया, वो कितना आ गया? 10/3 आ गया। अब कह रहा है कि चीनी का
प्रारंभिक मूल्य माने पहले का मूल्य, मतलब जब रेट घटा नहीं था तब कितना रुपया किलो था, और बाद में जब घट गया तब कितना रुपया किलो है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखिए। इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो है कि हम लोगों ने कितना माना था, 100 रुपया पर केजी। ठीक है, ऐसे माना था ना। ये जो चीनी का प्रारंभिक मूल्य है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 100/kg है। तो 100 हो गया, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 kg लिखा हुआ है, यानी 1 kg है, कुछ नहीं मतलब 1 kg है। अब देखिए, यहाँ पर 1 kg का मान कितना निकाला हम लोगों ने, 10/3। तो जब नीचे 10/3 लिखेंगे तो ये क्या होगा, 3 जो है कि ऊपर चला जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये जो 10/3 का वैल्यू है, हम इस केजी के जगह जो है कि लिख दिए। तो लिख दिए तो 10/3 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 3 जब भी नीचे बटा में 3 रहेगा तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। ये सुना काटिए, ये सुना कट गया, तो 10 तिया 30 रुपया किलो जो है कि प्रारंभिक मूल्य हो गया। इसका प्रारंभिक मूल्य कितना हुआ, 30 रुपया। इस चीज को आप लोगों ध्यान में रखिएगा। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है कि बाद का जो मूल्य है ये भी निकालेंगे। तो बाद का मूल्य को कैसे निकालेंगे, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे चलिए थोड़ा बाद का मूल्य को देखते हैं। ठीक है, अब बाद का मूल्य को कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बाद का मूल्य कितना है, 80 रुपया पर केजी था। ठीक है, तो यहाँ पर 80 बटे कितना लिख सकते हैं, 1 kg का मान कितना आ गया है, 10/3 आ गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये सुना कट जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ये देखिए, ये 24 आ गया। ठीक है, तो पहले कितना था, इसका जब हम वैल्यू निकाले, तो जो है कि पहले जो किलो का मूल्य था, प्रारंभिक मूल्य, वह 30 रुपए था। और बाद का मूल्य कितना आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 24 आ गया। 24 आ गया। 30 और 24, 30 कहाँ है, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 24, यानी सी फॉर कैरट। देखिए, हम इसको इतना लंबा प्रोसेस आपको लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसा विशेष लंबा ये नहीं है। जब आप बनाइएगा तो एकदम बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, समझाने के लिए आप लोगों को हमको लिखना पड़ रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए अगला सवाल को लगाते हैं। चलिए देखिए, उसी टाइप का सवाल है। ठीक है, चलिए चलिए पढ़िए बनाइए। ठीक है, कह रहा है कि चाय की कीमत में 10% की वृद्धि होती है, तो एक ग्राहक को 880 रुपये में 4 kg चाय कम खरीदता है, तो चाय का बढ़ा हुआ मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, समझ गए प्रश्न तो क्या कह रहा है, कि चाय का कीमत मान के चलिए पहले 100 रुपया था, फिर जो है कि 10 रुपया कम हो माने वृद्धि हो गया, यानी 110 रुपया हो गया। तो चाय जो है कि 4 kg कम खरीद रहा है। स्वाभाविक सी बात है, जब मूल्य बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, कम खरीदेगा ना। ठीक है ना, उसी रुपए में तो कम करेगा। जब मूल्य बढ़ जाएगा तो जितना मान के चलिए कि आपके पास 600 रुपया है, अब मार्केट में गए तो 100 रुपया किलो आटा है, तो 6 किलो खरीद ले। लेकिन जब क्या हुआ कि आटे का दाम 110 रुपया हो गया, तो 110 रुपया हो गया तो आप 6 किलो आटा नहीं खरीद सकते हैं ना, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आटा को घटाना पड़ेगा। आटा स्वाभाविक है कि वो घट जाएगा, तो 6 kg से कुछ कम आने लगेगा, 5 kg कुछ भी ऐसा कुछ आने लगेगा, घटने लगेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। मान के चलिए कि चाय जो था वह पहले 100 रुपया पर केजी था। ठीक है, जब 100 रुपया पर केजी था तो 880 रुपया में कितना आएगा, जब 100 रुपया था तो 880 रुपया में कितना आ जाएगा देख लीजिए। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 8.8 kg आएगा। अब कैसे बनाएंगे इसको देखिए, आप बता रहे हैं कि मान के चलिए 100 रुपया कोई किलो चीज है, तो 880 रुपया में कितना आ जाएगा, 80/100। ये कट गया, ये कट गया, तो 8.8 आ गया। समझ गए ना। अब क्या कह रहा है कि चाय के कीमत में 10% की वृद्धि होती है। चलो अब भाई बढ़ गया, यानी 100 से 110 रुपया पर केजी हो गया। अब जब 110 रुपया पर केजी हो गया, तो 880 रुपया में अब कितना आएगा माल भाई। ठीक है, 880/110 हो जाएगा, यानी अब क्या होगा, 8 kg आने लगेगा।
जहाँ 8.8 केजी जो है कि चाय खरीदा जा रहा था, अब वह 8 केजी आने लगा, मतलब घट गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, वो 4 केजी के बराबर है। देखिए ये प्रश्न खुद कह दे रहा है कि 4 केजी के बराबर है, यानी 8.8 केजी माइनस 8 केजी बराबर कितना है, 4 केजी के बराबर है। अब निकालिए, 8 में से 8 केजी घट गया तो कितना बचा, 0.8 केजी बराबर 4 केजी। ठीक है, तो 1 केजी का मान कितना हो जाएगा, 4/0.8 केजी। और ये पॉइंट को जब हटाएंगे तो ऊपर में कितना आ जाएगा, 0। और जब इसको और इसको काटेंगे तो 8×5 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, क्या हो गया, मिट भी नहीं रहा है। देखिए अब क्या हो गया, चलिए थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, 1 केजी हो गया। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना, 4/0.8। अब जब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 0। अब ये पॉइंट हट गया तो ऊपर में आ गया 0। अब 8×5 = 40, यानी 1 केजी जो है कि 5 के बराबर है। समझ गए। तो अब क्या कह रहा है कि चाय कम खरीदता है, चाय का बढ़ा हुआ मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करे। तो चाय का पहले का मूल्य क्या है, चाय का जो पहले का मूल्य है वह कितना है, 100 रुपया पर केजी था। ठीक है, तो इसको जब निकालेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे और 1 केजी का मान कितना आ गया, 5। इसको भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5×2 = 10, माने 20 रुपया। यानी प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 20 रुपए। फिर इधर आइए, बाद का मूल्य कितना है, जब बढ़ गया 110 रुपया पर केजी है। तो इसको मान को रखिए, 110/5 रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×2 = 10, और फिर 5×2 = 10, 22 हो गया। यानी पहले का प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया, 20 रुपए 22 रुपए, 20 रुपए 22 रुपए कहाँ है, 20 रुपए 22 रुपए। समझ गए आप लोग। ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने आप लोगों को बताया था कि लेवल को जो है कि हम लोग बढ़ाते चलेंगे। ठीक है ना। चलिए अब अगला सवाल को लगाते हैं, 20 रुपए 22 रुपए हो गया ना। चलिए। हम्म कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/7 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है, तो उसकी आय क्या होगी। देखिए बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है, और इस सवाल को लगाने से पहले आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप समझ नहीं पाइएगा क्या कह रहा है तो आप इस सवाल को नहीं बना सकते हैं। चलिए हम लोग इसको जो है कि अपना देसी भाषा में समझते हैं। ठीक है, ऐसे समझेंगे। मान के चलिए कि आपके पास कोई रोटी है, आपके पास जो है कि एक रोटी है, एक रोटी है, आप इसको क्या किए, 4 टुकड़ा में बांट दिए, 1 2 3 4। ठीक है। ठीक है। अब मान के चलिए आपने क्या किया कि 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा आप जो है किसी को दे दिए। इसको ऐसे लिखेंगे ना, मान के चलिए कि आपने क्या किया कि 4 टुकड़ा था, तो 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा जो है कि आपने क्या किया, किसी को दे दिया, राम को दे दिया कि ले भाई, कोई कुत्ता है उसको दे दिया कि 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा दे दिया। जब आप 4 टुकड़े में से एक टुकड़े दे दिए, भाई आपके पास तो टोटल 4 टुकड़ा है, तो 4 टुकड़ा में से एक टुकड़ा दे दिए तो आपके पास बचा कितना, 3 टुकड़ा। 4 का 3 टुकड़ा बचा, मतलब 4 टुकड़े में से आपने जो है कि एक टुकड़ा आप कुत्ते को खिला दिया,
तो आपको 4 टुकड़ा में से अभी कितना टुकड़ा बचा हुआ है? 3 टुकड़ा बचा हुआ है। यानी जो दे दिया उसको ऐसे लिखेंगे और जो बचा हुआ है उसको ऐसे लिखेंगे, समझ गए? ठीक है, 4 हिस्सा में से एक हिस्सा दे दिए तो आपके पास 3 हिस्सा ना बचा। मान के चलिए 1 2 3 4 है भाई, 4 हिस्सा में एक हिस्सा आप राम को दे दिए, किसी कुत्ते को दे दिए, तो आपके पास कितना टुकड़ा बचा? 3 हिस्सा बचा। 4 में से 3 बचा, 4 में से 3, 4 में से 1 टुकड़ा दे दिया तो 4 में से 3 टुकड़ा अभी बचा हुआ है। इतना ही, ये जो समझ गया वो मान के चलिए कि इस तरह के प्रश्न को आसानी से जो है कि सॉल्व कर सकता है। चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 1/5 भाग पत्नी को दे दिया। 1/5 भाग क्या किया उसने? अपना बीवी को दे दिया। जब 1/5 भाग बीवी को दे दिया, 5 हिस्सा में से एक हिस्सा दे दिया तो कितना बचा? 4 हिस्सा, 4/5 न बचेगा। मान के चलिए उसके पास 5 हिस्सा था तो 5 हिस्सा में से एक हिस्सा दे दिया तो 4 हिस्सा बचा। देखिए यही चीज कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/5 भाग जो है पत्नी को दे दिया। ठीक है, पत्नी को दे दिया तो बचा कितना? 4/5 बच गया। देखिए यहाँ पर जो दे दिए हैं और जो बचा वाला है उसको हम इधर लिखे हैं समझने के लिए। तो अपने पत्नी को 1/5 भाग दे दिया। ठीक है, फिर कह रहा है कि तो बच गया इतना, फिर कह रहा है शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को दे दिया। तो बचा कितना है? 4/5 अभी बचा हुआ है। अब ये प्रश्न कर रहा है कि जो इसके मम्मी को देने, पत्नी को देने के बाद जो बचा हुआ था उसका 2/7 भाग, 2/7 भाग किसको किया? बड़े बेटे को दे दिया। क्या किया कि बड़े बेटे को दे दिया। मान के चलिए 4/5 का 2/7 भाग दे दिया तो 4/5 का कितना भाग अभी बचा है? भाई 2/7 भाग दे दिया, 2/7 भाग दे दिया 4/5 का, तो 2/7 भाग दे दिया तो टोटल कितना भाग है? 7 भाग है। तो 5/7 भाग यानी बचा हुआ है। ठीक है, 2/7 भाग देने के बाद देखिए 2/7 भाग बड़े बेटे को दे दिया, बड़ा बेटे को दे दिया तो बचा कितना? इतना। और जो बचा है, प्रश्न कर रहा है कि जो बचा हुआ है इसका 1/4 भाग, इसका जो है कि 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपया बचा लेता है। अब ये जो बचा हुआ भाग है 4/5 इंटू 5/7 का कितना भाग दे दिया? 1/4 भाग जो है वह अपने छोटे बेटे को दे देता है। तो फिर बच गया कितना भाई? तो कितना बचेगा? 4/5 इंटू 5/7। अब बचेगा कितना? इसका जो है ये टोटल का, इस टोटल का 1/4 भाग जो है कि अपने छोटे बेटे को दे दिया। तो कितना बचेगा? इसी का तो बचेगा ना। इसमें से टोटल का 1/4 भाग दे दिया तो टोटल का कितना भाग बचेगा? 4 भाग में से एक भाग दे चुका है तो 3/4 भाग बचेगा। ठीक है, अब ये जो बचा है वह 900 रुपए के बराबर है। देखिए ये कह रहा है कि 900 रुपया बचा लेता है, यानी लास्ट में जो बचा वो 900 रुपया के बराबर है। देखिए ये कह रहा है कि 900 रुपया के बराबर है। इसको इसको काटिए, 4 4 कट गया, ये 5 5 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग को ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाइए। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3, उसके बाद यहाँ पर 900 लिख सकते हैं और ये 7 है तो ये 7 इधर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 तिरखा 9 और फिर 0 0। ठीक है, और 1 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया? 7 या 21। यानी ये जो 1 है यही तो आय है, यही तो आय है ना। यही जो 1 है यही तो आय है ना, यही तो आय है, यही तो आय है। तो ये जो 1 है वो किसके बराबर है? 1 का वैल्यू कितना? 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 2100। यही तो आय है। इसको अगर एक्स मानकर सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना ही आएगा। ठीक है, इसको आपको मैंने शॉर्टकट में समझाने के लिए बताया, ये सबसे बेस्ट तरीका है। यही तो 1 जो है यही तो आय है, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 2100 रुपया। देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो ये मान के चलिए कि ऐसे सवाल को लगाने आपका चुटकियों का काम है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 आंसर। हाँ,
रुक जाइए, अगला सवाल लगाते हैं। हम्म। 2100 हो गया, ठीक है ना। चलिए पढ़िए, देखिए, लगाइए आप लोग। कह रहा है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है। लास्ट लाइन को इसको पढ़िए, देखिए लास्ट लाइन में बहुत बेहतरीन चीज कह रहा है। कोई दो गो संख्या है, एगो x है, दूसरा y है। क्या कह रहा है कि y जो है 125 से 10% अधिक है। तो मैंने बताया था कि जब अधिक बोलेगा तो बढ़ा कर लिख देंगे, तो 110/100। ठीक है। अब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप इसको निकाल सकते हैं। 25 चौका 100, 25 5 125, यानी कितना आ गया, 5 5 555/4 आ गया, इतना आ गया y का वैल्यू। अब क्या कह रहा है कि यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है, यानी x कह रहा है कि जो x है वह y से, तो y का वैल्यू कितना आ गया, तो 50/4 में 10% कम है, यानी 90/100 है। जब घटेगा तो घटा के लिख देंगे, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं। ठीक है। तो x किसके बराबर है, यही तो मान निकालने के लिए बोल रहा है, x का वैल्यू ही तो निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे काटिए, देखिए 55 को सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा। 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, फिर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3। ठीक। फिर जीरो आ गया। ठीक है। 4 7 28, कितना आ गया, 2। ठीक है। और जब पॉइंट है, 10 में से 8 गया तो 2 एक बैठा देंगे, फिर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 4 16, 4 5 20, यानी यहाँ पे देखते हैं कितना आ गया, यानी x का मान कितना आ गया। यहाँ पे देखिए 55 को जब 4 से भाग दिए तो कितना आ गया, 13.75 × 9। अब इसको गुना कर लीजिए। ठीक है। 9 5 45 के 5, हाथ में रहा 4, 7 9 63, 63 63 64 65 66 67 के 7, हाथ में रहा 6। ठीक है। 3 9 27, 28 29 30 31 32 33 के 3, हाथ में रहा 3, 9 एकम 9, और 9 और 3 कितना हो गया, 12, और दो गो के बाद पॉइंट हो गया, 123.75, डी फॉर डेल्टा। देखिए इसका आंसर कितना आ गया, 123.75। ठीक है। नौवां क्वेश्चन को हम लोगों ने लगा लिया। ठीक है। 123.75। चलिए अब अगला सवाल लगाते हैं। चलिए, अब देखिए एक बेहतरीन सा सवाल है। ठीक है। पढ़िए कि तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। यदि तुलसी राम 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन ज्ञात करें। देखिए दो व्यक्ति है, एक है तुलसी राम और एक है कश्यप। ठीक है। कह रहा है कि तुलसी राम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। मान के चलिए कि कश्यप के वेतन को हम एक्स मान लिए। फिर यहाँ पे कह रहा है कि जो तुलसी राम का वेतन है, कि तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसी राम का जो वेतन है वह किसके वेतन से, कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, यानी 100/80, 100 हो जाएगा, अधिक है। फिर क्या कह रहा है कि यदि तुलसी राम 720 रुपया बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है, यानी तुलसी राम का वेतन अब ये निकल गया, यानी जो 720 रुपए है,
कह रहा है कि तुलसीराम 720 रुपये बचत करता है, 720 रुपये बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है। यानी इसका वेतन कितना हो गया, यही तो टोटल वेतन है उसका, x × 120/100 हो गया। कितना प्रतिशत कह रहा है, 4% कह रहा है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे बढ़िया है, तब जाके सॉल्व होगा। इसको एक काम कीजिए, हम इधर पहले लिख लेते हैं। देखिए हम निकालने का तुरंत निकाल देंगे, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि जो है कि जो बिगनर है वो समझ ना पाए। ठीक है, जो लड़के अभी शुरू कर रहे हैं वो भी आसानी से समझ जाए। हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब x हो गया इतना। अब देखिए, अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 720, और ये 100 चला जाएगा ऊपर, ये 100 भी चला जाएगा ऊपर, और नीचे कौन सा आ जाएगा, 120, और ये 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब काटिए, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, 12×6 = 72, यानी बच गया यहाँ पे 60। यहाँ पे हो गया 60 × 100 × 10/4, दो दूना 4, दूतिया 6, 30 हो गया। अब यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2, और 2 5 10, यानी कितना वैल्यू निकल गया, इसको कितना वैल्यू निकल गया, 15×100×10। यानी इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 3 शून्य, 1 2 3, इसका मान इतना हो गया। देखिए 15,000 कहीं है, चलिए यहाँ है, देखिए ए फॉर एप्पल, यानी यही जो है कि आंसर है। समझ गए। तो देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि धीरे धीरे करके लेवल को हम लोग जो है कि बढ़ाते रहेंगे। और मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, देखिए बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को जो है कि जरूर प्लीज से प्लीज भेजें, बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।